अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज के इफ्तार में हमने बनाने थे समोसे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने सुबह सुबह ही चने की दाल ली थी। उसको मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के भिगो के रख दिया था जब तक मैं फ्री नहीं हो रही थी। तो उसके बाद मैंने आलू बॉयल किए थे तो उनको मैश कर लिया था और वो काफ़ी ज़्यादा ठंडे हो गए थे, तो फिर मैंने उनको बहुत ही ज़ोर लगा लगा के मैश किया था। 2 कप मैदा लिया था, उसमें नमक, ज़ीरा और घी डाला था, ऑयल नहीं डाला था। और इसको डाल के अच्छी सी एक सख्त सी हमने डो बनानी थी। जितनी सख्त डो होगी समोसे उतने ही अच्छे बनेंगे और क्रिस्पी बनेंगे। क्रिस्पी हमारे ज़्यादातर बनते हैं अगर आप उसमें ऑयल की जगह पे घी डालते हैं तो उससे ज़्यादा क्रिस्पी समोसे बनते हैं। चने की दाल मैंने भिगो ली थी तो उसको मैंने बॉयल करने रख दिया था और उसके बाद उसको मैश कर लिया था अच्छे से, ग्राइंडर में डाल के उसको बिल्कुल पेस्ट बना लिया था और पानी उसमें थोड़ा सा रहने देना था। फिर इसको हमने पैन में डाला और उसमें नमक, दादर मिर्च, काली मिर्च, पिसा कुटा भुना ज़ीरा और धनिया, इनको डाल के थोड़ा सा पकाया था और फिर इसमें बॉयल चने डाल दिए थे। तो हमारी जो चने की चटनी थी ये रेडी थी। और फिर हमने बनानी थी इमली की चटनी। तो सबसे पहले मैंने 2 कप पानी लिया था, उसमें 2.5 चम्मच मैंने इमली के डाले थे और इसको अच्छे से पका लिया था। जब ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गई थी इमली, तो हमने इसको छन्नी से छान के इसका जो गोदा है वो अलग कर लिया था और पानी अलग कर लिया था। गोदे को हमने फेंक देना है, पानी हमने दोबारा चूल्हे पे चढ़ा देना है और उसमें फूड कलर ऐड करना है। मेरा जो फूड कलर बहुत ज़्यादा डल गया था तो आप लोगों ने बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। तो उसमें फिर मैंने 1 कप चीनी डाल दी थी, उसको फिर अच्छे से पका लिया था। जब चीनी बिल्कुल घुल चुकी थी फिर हमने तब तक तैयार किया था इसका जो गाढ़ा करने के लिए हमने बनाना था। तो उसके लिए हमने 1 टेबलस्पून भर के लिया था मैदे का, उसको थोड़ा से पानी में मिक्स करके घोल लिया था। फिर उसके बाद इसमें हमने डाल दिया था नमक, दादर मिर्च और अदरक का पाउडर डालना था। मेरे पास अदरक का पाउडर नहीं था तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लेके उसका पानी निकाल के तो वो 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया था और इसको अच्छे से पका लिया था। फिर जो हमने मिक्सर बनाया हुआ था वो इसमें शामिल कर दिया था और इसको थोड़ा सा पकाने के बाद जब ये गाढ़ा हो गया था हमने इसको उतार लिया था। हमारी दोनों चटनियाँ बिल्कुल तैयार थीं और फिर उसके बाद हमने बनाने थे समोसे। उसके लिए सबसे पहले तो मैंने प्याज चॉप किया था और इसको घी में डाल के थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए रख दिया था। और फिर मैंने हरी मिर्चें जो थी उनको ढेर सारी लेके वो काट ली थी और फिर इसको प्याज के थोड़ी देर बाद ही हमने ऐड कर दिया था। इसमें थोड़ा सा मिक्स करना था इसको। जब हमें थोड़ी सी खुशबू आने लग जाए हरी मिर्चों की फिर हमने इसमें अनारदाना डालना है। अनारदाने का पाउडर भी डाल सकते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है। मेरे पास पाउडर नहीं था तो मैंने अनारदाने को अच्छे से कूट के हावन दस्ते में तो फिर मैंने इसमें ऐड किया था। उसके बाद इसमें नमक, दादा मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च, भुना कुटा ज़ीरा और धनिया डाल के अच्छे से इसको मसाले को भून लिया था। जब हमारा मसाला थोड़ा सा भून चुका था फिर हमने जो मोटा सा मैश किया हुआ आलू थे वो हमने इसमें ऐड किए थे। आलू को ज़्यादा बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ा सा मोटा ही रखना है। तो हमने भी यहाँ पे मोटा ही रखा था क्योंकि बाज़ारी जो समोसे होते हैं उसमें मोटे मोटे ही कटे होते हैं। फर्स्ट टाइम जब मैंने समोसे ट्राई किए थे तो वो तो मेरे बहुत ही सख्त बने थे कि मैं उस पर नाप सकती थी, उस पर पत्थर मार सकती थी, उस पर डंडे बरसा सकती थी, लेकिन वो टूट नहीं सकते थे। तो फिर ये था कि मुझे एक्सपीरियंस हो गया था कि हमारी जो डो थी जितनी ज़्यादा सख्त होगी और जितनी पतली हमारी इसकी लेयर होगी तो उतने ही अच्छे हमारे समोसे बनेंगे। तो इस बार मेरे समोसे तो बहुत ही अच्छे, बहुत टेस्टी बने थे, सब बच्चों को भी बहुत पसंद आए थे। डो को हमने थोड़ी देर रखा था तो उसके बाद फिर हमने उसे बेल लिया था और बिल्कुल छोटे छोटे पेड़े बना के उसके हमने समोसे बना लिए थे और उनको अच्छे से बेलना था। तो बारीक हमने उसकी जो लेयर थी वो रखनी थी, इससे हमारे जो समोसे हैं बहुत सॉफ्ट बनेंगे। थोड़े से आलू बच गए थे तो फिर मैंने वो उसमें नमक, मिर्च, चाट मसाला ये सब डाल के और आमचूर पाउडर थोड़ा सा डाला था और इसको फिर मैंने ब्रेड के पीसेस लेके उसके एक एक साइड पे लगा के इसको मैदे में कोट करके ब्रेड क्रम्स लगा के फ्राई कर लिए थे।
आलू अगर ज़्यादा दिन पड़े रहें तो बॉयल हुए हुए तो फिर उनका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है, इसलिए फिर मैंने उनको ब्रेड पे लगा के ये भी फ्राई कर लिए थे। तो ये किसी को पसंद आए थे, किसी को नहीं, लेकिन समोसे जो थे वो सबको बहुत ही पसंद आए थे और मुझे लग रहा था कि जो मेरी मेहनत है वो वसूल हो गई है, उसका मुझे इनाम मिल गया है। क्योंकि जब आप कोई चीज़ ट्राई करो और सबको पसंद आए तो बहुत ही खुशी होती है। क्योंकि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम समोसे बनाए थे तो वो मेरे बहुत ही हार्ड बने थे, तो मुझे काफ़ी दुख हुआ था इस चीज़ का कि मैंने इतनी मेहनत की है लेकिन मेरे समोसे जो हैं वो ख़राब हो गए हैं। लेकिन शुक्र है कि मैंने इस बार जो ट्राई की थी वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही बाज़ारी से टेस्टी से बने थे, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आए थे। थोड़ी सी मेरी जो समोसों की पीठी थी वो भी बच गई थी और थोड़े से जो मैदा था तो वो भी बच गया था, तो उसको मैंने बेल के उसके ऊपर वही पीठी लगा के उसको मैंने ना पिन व्हील सैंडविच बना लिए थे। क्योंकि ज़्यादा समोसे किसी ने खाने नहीं थे, इसलिए फिर मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें सबको बना ली थी। क्योंकि आज फ्राइडे था तो इसीलिए मैंने ये सारा जो एहतमाम है वो किया था और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जो मेहनत थी वो वसूल हो गई थी, सबको सारी चीज़ें पसंद आई थी। समोसे हमने बिल्कुल ही धीमी आंच पे फ्राई करने हैं, क्योंकि अगर ये हम फुल आंच पे, तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, जो हमारी हेल्थ के लिए भी नहीं सही होंगे और टेस्ट में भी अच्छा नहीं देंगे। तो इसीलिए बिल्कुल धीमी आंच पे फ्राई करने थे। कम से कम 15 मिनट हमें लगेंगे एक बार में समोसे को फ्राई करने में। और मेरे फ्राई पैन में 5-6 समोसे आ गए थे एट अ टाइम, तो इनको 15-20 मिनट लगे थे एक बार में फ्राई होने में, क्योंकि हमें बिल्कुल धीमी आंच में फ्राई करना है अगर आपको इसको अच्छा टेस्ट चाहिए और क्रंची चाहिए तो। वैसे भी इतनी सारी चीज़ें बनाते बनाते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, समोसों पे मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम चला गया था। तो क्योंकि समोसे हमेशा धीमी आंच पे फ्राई होने थे तो इसीलिए फिर मैंने दूसरे पैन में दूसरी चीज़ें फ्राई करना स्टार्ट कर ली थी। इफ्तार का टाइम पास था तो फिर मेरी कोशिश थी कि सब काम जल्दी जल्दी हो जाए। दूध और जो शरबत वगैरह बच्चे पीते हैं जामी शीरी, वो सब मैंने डाल के बना के रख दिया था एक साइड पे। बस ये फ्राई का जो काम था ये रह गया था और ये फिर भी जल्दी ही हो गया था, क्योंकि साथ जो मेरी बेटी है वो काफ़ी माशाल्लाह हेल्प करवा देती है, मेरी छोटे छोटे काम जो होते हैं वो करती है, कभी बर्तन वगैरह धो देती है। तो ये छोटे छोटे काम में जो है मेरा जो टाइम है वो गुजर जाता है और ये छोटे छोटे जो काम होते हैं वही हमारा ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। लेकिन मेरी जो बड़ी बेटी है माशाल्लाह काफ़ी मेरी हेल्प करवा देती है, जिसकी वजह से मुझे जो मेरे काम हैं काफ़ी कम हो जाते हैं। आप जब भी समोसे ट्राई करें डो को हमेशा सख्त रखें और जो लेयर है उसको बारीक रखें, तो बहुत ही अच्छे आपके समोसे बनेंगे। अगर फ़र्स्ट टाइम आपके ख़राब हो भी जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपके इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त समोसे बनेंगे। इस रेसिपी को आप लाजमी ट्राई करें तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही आसान है समोसे बनाना भी, स्पेशली बाज़ार की तरह समोसे बनाना भी। ये रेसिपी सेम टू सेम बाज़ार की तरह की ही आपको इस समोसे का जायका देगी। आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा है आपने मुझे लाजमी बताना है। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी आपने ज़रूर करना है। मैं आपसे फिर मिलूँगी ऐसी ही किसी रेसिपी के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।